हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, ये मेरा यूट्यूब पर पहला वीडियो है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स मैं बोर्ड के लिए, नीट के लिए और जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हैं उस लेवल के, मैं सबके लिए उसको नीट को फिजिक्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ आपको। अब दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट, जितने भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में होते हैं वो सब के सब अलग अलग लेवल के होते हैं। यदि आपको IIT का प्रिपरेशन करना है तो उसका अलग न्यूमेरिकल होता है, आपको नीट की प्रिपरेशन करना है तो उसका अलग न्यूमेरिकल होता है। मैं आपको नीट का जो प्रिपरेशन के न्यूमेरिकल होंगे वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा। ठीक, अगर आपको नीट के लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको IIT के क्वेश्चन जरूर नहीं बने, लेकिन उसके आपको 90% क्वेश्चन वहाँ पर सेम मिलते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली नीट की तैयारी करवाऊंगा फिजिक्स के लिए। दूसरी बात, फिजिक्स के जो बोर्ड के लेक्चर्स होंगे पूरे कंप्लीट होंगे। बोर्ड के जो लेक्चर्स होंगे वो नीट वाले हों, JEE मेन वाले हों या फिर बोर्ड के स्टूडेंट हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, उसमें ही मेन थ्योरी होती है, उसी में मेन फॉर्मूले वहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को जरूर देखें। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो बुक है वो बुक कौन सी होगी, मैं आपको यहाँ पर फिंगर टिप्स को सॉल्व करवाऊंगा। NCERT एट योर फिंगर टिप्स। ठीक है, NCERT एट योर फिंगर टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट बुक होती है। केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के लिए मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं चैप्टर 1 से मैंने स्टार्ट कर दिए हैं, और जो ठोस अवस्था है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, उसके 4-5 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का फिजिक्स, पहला वीडियो है ये। ठीक है, तो आप यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको हर एक चीज़ वहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, और कोई भी चीज़ आप मिस नहीं करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम 12th क्लास का सिलेबस से। पहले तो देखिए, इस चैनल पर मैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। आप देखेंगे, जाएंगे, अगर ढूंढेंगे तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही कम कंटेंट आपको मिलेगा। मुश्किल से आपको 1-2 चैनल ऐसे मिलेंगे जिस पर आपको हिंदी मीडियम को पूरा कंटेंट मिले। ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं बोर्ड के लिए, जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा का पूरा कंटेंट डालने वाला हूँ। ठीक है, A to Z हर चीज़, हर डेरिवेशन, हर इंपॉर्टेंट फार्मूला, हर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से समझते रहिएगा। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं वर्ड्स बता दिया करूँगा बीच में क्या है उसका मीनिंग, और फिर जब बाद में मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा अपने सिलेबस के बाद तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे उसे आप जरूर देखें, क्योंकि वो सबके लिए सेम रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस से। सबसे पहले 12th क्लास की जो फिजिक्स है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 5 चीजें पढ़नी है। यदि आपने 5 चीजें आपकी अच्छी कर ली तो ये 12th क्लास की फिजिक्स आपकी बहुत ही मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले जो चीज है वो है इलेक्ट्रिसिटी, यानी उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है हिंदी में मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है स्थिर वैद्युति। स्थिर वैद्युत अपने आप में एक बड़ी चीज है, अपने आप में फिजिक्स की एक बड़ी ब्रांच है स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत का मतलब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी करंट रुका है, फ्लो नहीं कर रहा है, यानी चार्ज जो आवेश है फ्लो नहीं कर रहा, कोई ऐसी चीज जिसको छूने से आपको झटका तो लगेगा लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा, उस चीज को हम बोलेंगे स्थिर वैद्युत। ठीक, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिट है, लेकिन इस चीज को जब आपने क्लियर कर लिया तो आपकी फिजिक्स का एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। दूसरा, एक पूरी ब्रांच है, एक शाखा है फिजिक्स की। दूसरा है रे ऑप्टिक्स, या फिर मैं कहूं ऑप्टिक्स। इसमें भी 2 चीजें आती हैं ऑप्टिक्स में। ठीक है, ऑप्टिक्स में 2 चीजें आती हैं। ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी का मतलब क्या है, प्रकाश का अध्ययन करना। कि प्रकाश का आप अध्ययन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये कि आप न्यूटन के हिसाब से जाएं और देखें कि प्रकाश कण के रूप में प्रवाहित होता है। दूसरा, आप देखें हाइजन के हिसाब से कि वो कहता है प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तो दोनों की अलग अलग अवधारणाएं, दोनों के हिसाब से देखेंगे तो आपको बहुत बड़ी इसमें शाखा मिल जाती है ऑप्टिक्स, जिसको आपको 12th में पढ़ना है। तीसरी जो चीज है वो है आपकी EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि जब भी कोई मैग्नेट है उससे आप धारा बना सकते हो, और कोई धारा है, विद्युत धारा, करंट है, उससे आप मैग्नेटिज्म मतलब चुंबक बना सकते हो। ये दोनों आपस में चेंज हो सकती है, चुंबक से धारा बन सकती है और धारा से चुंबक बन सकती है।
तो ये जो ब्रांच है उसको हम बोलते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बोलते हैं इसको। तो ये आपकी पूरी की पूरी ब्रांच है। और चौथी जो चीज है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा? मॉडर्न फिजिक्स में आपको मिलेंगे बहुत ही सारे सेमीकंडक्टर्स के डिवाइसेस, जैसे कि आप देखिए हम आजकल यूज कर रहे हैं मोबाइल में सिम यूज करते हैं, कार्ड यूज करते हैं, मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं, ये सब के सब क्या है? अर्धचालकों से बने। तो अर्धचालक की जितनी युक्तियां होंगी वो सब काम में आएंगी मॉडर्न फिजिक्स में। तो ये आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। अब एक और जो चीज है वो आपकी क्या बचती है? न्यूक्लियर फिजिक्स, जो अभी ऐड हुई है, पहले यहाँ पर हट चुकी थी ये फिजिक्स, लेकिन अब फिर से आ गई है न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स में आप पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, परमाणु एटम के बारे में और उसके होने वाले चेंजेस के बारे में। तो ये सारी की सारी जितनी भी ब्रांचेस मैंने आपको बताई बहुत छोटी हैं, बहुत सरल है, हम आसपास इनको देख रहे हैं। करंट एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, उसके बारे में पढ़ना है। बिजली के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। हम देख रहे हैं तो बिजली की वजह से, सो रहे हैं तो बिजली की वजह से, उठते हैं तो बिजली की वजह से उठते हैं, हम सोच पा रहे हैं वो भी बिजली की वजह से। तो हर चीज इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हमारे मोटर्स, पंखे, कूलर, ये सब चीजें काहे की वजह से चल पा रही हैं? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो उसके बारे में पढ़ना स्वाभाविक है और बहुत मजेदार चीज भी है। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है? प्रकाश। यदि ये प्रकाश ना हो तो हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, किसी चीज को। प्रकाश नहीं होगा तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। सन अगर नहीं होगा, सन की एनर्जी नहीं आएगी प्रकाश के रूप में, तो पूरी दुनिया में एनर्जी खत्म हो जाएगी। एकमात्र सोर्स है एनर्जी का सन, ठीक है, बाहरी सोर्स एकमात्र वही है, उसी एनर्जी को हम पूरे सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का। दूसरी चीज हम बात करते हैं EMI, ये नई ब्रांच है, इन दोनों से नई ब्रांच है ये, ठीक है, अभी आई है। इसमें अभी का मतलब ये नहीं बोल रहा मैं अभी 1-2 साल पहले आई है, 200-300 साल पहले आई है, ठीक। ये सब ब्रांचेस बहुत पहले की आई है। तो ये जो EMI है, ठीक है, फेराडे के इसके जनक है, फेराडे ने ही ये सब दिया है। कई सारे साइंटिस्ट के बारे में हम इसमें जानेंगे, उनकी बायोग्राफी देखेंगे, उनकी लाइफ के बारे में हम गहराई से जानेंगे इसमें फिजिक्स में, और साथ ही साथ उनके स्ट्रगल के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना स्ट्रगल उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने में किया, ठीक है। EMI का कहीं ना कहीं इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी आपका कूलर पंखा चलता है, जब भी इंडक्शन मोटर पे आप काम करते हैं, जब भी आप किसी प्रकार की कोई भी मोटर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप EMI यूज कर रहे हैं, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न फिजिक्स, जैसे कि नाम है उसका मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि आज की फिजिक्स, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। बिना मोबाइल के, बिना कैमरे के ये वीडियो भी शूट नहीं हो सकता था, और ये सब काम किया है मॉडर्न फिजिक्स ने। यानी छोटी छोटी चीजें, ऐसी चीजें जो बिल्कुल हाथ में, जेब में बन जाए और पूरी दुनिया से हमको जोड़ देती हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो किस में आएंगी? मॉडर्न फिजिक्स में आएंगी, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना है। अर्धचालक युक्तियां इसमें आती हैं, यानी ऐसी मशीनें जो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी हैं, जिनमें करंट की जरूरत नहीं पड़ती, पर जिनमें बहुत ही कम मात्रा में थोड़ा बहुत ही चार्ज चाहिए और वो पूरा काम कर देती है, जिसमें बैटरीज यूज होती है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप देखेंगे परमाणु के बारे में, जो केमिस्ट्री में आपका ऑलरेडी कवर हो चुका था, और इसके बाद नाभिक के बारे में, नाभिक के बारे में देखेंगे, और हम परमाणु के बारे में देखेंगे। 2 चीजें आपको गहराई से पढ़नी है। ये सारी की सारी चीजें आपकी फिजिक्स में 12th क्लास के सिलेबस में है। फिजिक्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा ब्रॉड नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, पर आपको चीजें बहुत गहराई से पढ़नी है, ठीक है। 11th क्लास की फिजिक्स बहुत बड़ी थी, आपको चीजें ऊपर ऊपर से पढ़नी थी। यहाँ पे चीजें कम है, आपको गहराई से पढ़नी है, बस इतना सा अंतर है 11th और 12th में। 11th क्लास मुझे लगता है ज्यादातर लोगों की डूब जाती है, फिजिक्स इतना ध्यान नहीं देते हैं, और फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है फिर 11th क्लास में कि हम चेंज होते हैं, 10 से 11 में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस हट जाता है और फिर हम उस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन 12th क्लास का सिलेबस है वो आपको पूरा गहराई से पढ़ना है। 1 साल आपके पास पूरा है, बोर्ड पढ़िए, बोर्ड की तैयारी करिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाइए और फिर जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है फेस करिए, ठीक है। अब मिलेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, आपको हर चीज समझ में आएगी। आप बस उसको बहुत ही बारीकी से शुरू से आखिर तक देखिए। यदि आपने वीडियो आखिर तक देखा है, आपको हर चीज समझ में आई है कि मैंने क्या बताया, कितनी ब्रांच बताई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको हर वीडियो टाइम पर देखने की मिल सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।